हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में जो रुझान सामने आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आ रहा है। हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा अपेक्षाकृत सीट नहीं मिली है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव जी यहाँ मौजूद हैं। बधाई हो, आप हरियाणा में सरकार बनाने के लिए बिल्कुल बढ़ रहे हैं आगे। क्या वजह इसकी नजर आ रही है कि 10 साल सरकार में रहने के बावजूद फिर से आप सरकार बनाने, जबकि लोग ये बोल रहे थे कि इस बार गड़बड़ स्थिति? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो आपकी बधाई और शुभकामनाओं के लिए। सबसे पहले तो हरियाणा की शानदार जनता को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत उनको धन्यवाद, आभार। और तीसरी बार लगातार हैट्रिक बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और फिर से वहाँ बन रही है तीसरी बार। और ये सब भारतीय जनता पार्टी का जनता के साथ लगातार जुड़ाव, जनता के हित में उठाए गए कदम, कल्याणकारी योजनाएं, केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं, और उसका सरकार रहकर डबल इंजन का जो हम बात करते हैं उसका सीधा सीधा लाभ नीचे तक पहुंचना, साथ साथ राज्य की सरकार की जो योजनाएं हैं और जनता के प्रति उनकी जो चिंता है, विकास प्राथमिकता के आधार पर जो है। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बहुत बहुत बधाई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को, उनकी पूरी टीम, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। और जनता ने अपना स्नेह यथावत बनाए रखा। तीसरी बार ये छोटी मोटी घटना नहीं है, 3 बार लगातार किसी प्रांत में एक ही पार्टी की सरकार बनना अपने आप में सब कुछ कह देता है। जम्मू कश्मीर में थोड़ी कसक रही है। जम्मू में तो क्या ठीक है आपका प्रदर्शन, कश्मीर में गड़बड़ हो गया, इसके बारे में क्या कहना? नहीं, मैं इसको लेकर भी ये कहना चाहूँगा कि 10 वर्षों के बाद ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई कि जनता घर से निकली है, लोकतंत्र पर उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से, और आदरणीय अमित शाह जी ने 370 और 35 से इस पर जो कार्रवाई की है, उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। वरना कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे पीडीपी हो, ये मिलकर हमेशा ये कहते थे कि कश्मीर में ये लगे रहना चाहिए। और क्योंकि इसके पहले की जो घटनाएं होती थी, पत्थरबाजी की घटनाएं, अलगाववादी तत्वों का आश्रय देना और आतंकवादी घटनाओं में जो वो रहता था, उसमें सब में विराम लगा है। सबसे प्राथमिकता तो ये है। फिर लोकतंत्र की बहाली सुनिश्चित करना, इस पर केंद्र की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी की को सफलता प्राप्त हुई है। सीटें कम नहीं है, अभी जो रुझान है उसमें 27 से 28, 29 सीट ऐसे दिखा रहे हैं। पहली बार स्वतंत्र रूप से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर लड़ रही है। और उसके बाद जम्मू रीजन जो है वो पूरा एक तरफा उनको सपोर्ट है। कश्मीर के साइड निश्चित रूप से प्रॉब्लम है, लेकिन लोकतंत्र की जीत हो रही है, इससे अच्छा क्या है। लोगों ने वहाँ के जो मैं तो ये बोलूँगा कि चाहे वो फारूक अब्दुल्ला जी हों, चाहे मुफ्ती मोहित की टीम हो, मुफ्ती जी की टीम हो, चाहे कांग्रेस हो, उसने तो कभी इस बात को चाहा ही नहीं कि वहाँ पर स्वस्थ लोकतंत्र प्रक्रिया बने, वहाँ का विकास हो। देखिए तेजी से विकास हो रहा है वहाँ पर, यही तो चाहिए। जीत और हार चुनाव के ये पहलू हैं। कहीं आप जीतते हैं, कहीं हमारी कोई कमी हो जाती है निश्चित रूप से, लेकिन पहली बार अलग स्वतंत्र रूप से लड़कर और 27-28 सीटें आ रही है। सशक्त विपक्ष की भूमिका हम निभाएंगे। वैसे परिणाम आने अभी बाकी हैं, फिर भी अगर कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो सशक्त विपक्ष की भूमिका भारतीय जनता पार्टी निभाएगी। और जम्मू कश्मीर का पूरा रीजन और विकास की तरफ आगे बढ़ेगा। एक चीज़ और है, सबसे पहले ये जो है कि जैसे रिजल्ट आया, हरियाणा में आपको रुझान मिल रहा है, बढ़त दिखा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी स्थिति ठीक है। अब उसके बाद कांग्रेस के बयान आने शुरू हो चुके हैं। अब उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़ा कर दिया है, ईवीएम पे सवाल खड़ा कर दिया है। पहले तो चुप थे जब तक बढ़त मिल रही थी उनको, उसके बाद फिर ये, तो इसको किस तरह से लेते हैं? ये कौन सी नई बात है? कांग्रेस ने, मैं हमेशा से इस बात को कहता हूँ, कांग्रेस को लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है, कांग्रेस को संविधान पर भरोसा नहीं। संविधान की छोटी सी किताब उठा के पूरे देश में घूमते हैं, लेकिन उनको संविधान पर जरा भी भरोसा नहीं। मैं आपको बताऊं, उनको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, उनको किसी भी संवैधानिक संस्था पर भरोसा नहीं है। ये भरोसा तब होता है जब उनके पक्ष में जहां परिणाम आते हैं। और आप छत्तीसगढ़ का उदाहरण ले लीजिए, 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, ईवीएम पे तो बनी थी।
अब आप ऐसे काम जनता के हित में कदम उठाते नहीं है कि जनता आपको सत्ता से अलग कर देती है, तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी जनता के हितों पे काम करती है, जनता उनको वोट करती है। प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता, प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम, योजनाएं, राज्य सरकार के सुशासन की व्यवस्था, दोनों मिलकर डबल इंजन की सरकार के जो फायदे जनता को मिल रहे हैं, जनता उस पर विश्वास करती है। अब आप जहां जीते हैं, भाई हरियाणा में भी तो कई विधानसभा ऐसे हैं जहां उनको 50,000 की लीड मिल रही है, वहां के बारे में क्या टिप्पणी करेंगे वो? जहां आप जीते वहां सब कुछ सही है, जहां आप हार गए और जहां आपने जनता का विश्वास खो दिया है वहां ठीक रहा ईवीएम पर। अरे भाई, ये तो स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और फिर हमारे देश में और सब कुछ जनता निर्धारण करती है। तो जनता के बीच आपकी स्वीकार्यता बनानी होगी, उसको लेकर चिंता करनी चाहिए। आप दूसरों पे हारने के बाद तुरंत दूसरों पर ठीकरा फोड़ देते हो, ये तो कलाबाजी और ये तो आपका वर्षों से चल रहा है। तो ये थे किरण सिद्धू और इनका कहना है कि 10 साल हरियाणा में सरकार रहने के बावजूद फिर से जनता ने जो उनको बहुमत दिया है वो इस बात को साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी का सुशासन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर जनता ने वहां का भरोसा दिलाया। और जम्मू कश्मीर के जो परिणाम और रुझान सामने आ रहे हैं उस पर उन्होंने कहा है कि वहां पर लोकतंत्र की जीत हो रही है और परिणाम अभी आने बाकी है। हमारी ये बातचीत, हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरे कैमरामैन दीपक को दें इजाज़त। नमस्कार।